जय श्री राम मित्रों। 12 महीने में वो कौन सी तिथि है, वो कौन सी रात है जब चंद्रमा के दर्शन को वर्जित माना गया है, और यदि हम चंद्रमा का दर्शन उस तिथि को कर लेते हैं तो हमें बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने ब्रह्मा जी आए। दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद भी पधारे। उनके हाथों में एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक फल था। वो फल उन्होंने महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय दोनों बालक पार्वती पुत्र कार्तिकेय गणेश खेलते हुए वहां आए और उन्होंने पिता के हाथ में वो फल देखा तो दोनों बच्चे जिद करने लगे कि यह फल हमें चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी की ओर देखते हैं, कहते हैं कि परमपिता आप ही बताइए, बालक 2 है, फल 1 है, इनमें से किसे मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने निसंकोच कह दिया कि यह फल तो कार्तिकेय को मिलना चाहिए। शिव जी ने तुरंत वो फल कार्तिकेय को दे दिया। यह देख करके गजानन बड़े कुपित हुए कि इन्हीं ब्रह्मा जी के कारण मैं इस फल से वंचित हुआ हूं। वो इसका बदला लेना चाहते थे। थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। जो सृष्टि निर्माण का उनका कार्य था वो चल रहा था, उसमें बाधा पैदा हो गई। गजानंद बड़े ही उग्र रूप में कुपित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनका वो विशालकाय उग्र रूप देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हुए और भय से कांपने लगे। यह दृश्य देखा चंद्रमा ने। अपने कुछ गणों के साथ वह उधर से निकल रहा था। उसने जब यह दृश्य देखा, गजानंद का विकराल रूप, ब्रह्मा जी का भय के मारे कांपना, तो वो हंसने लगा। एक तरह से मखौल उड़ाया उसने। यह देख करके गजानंद बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि अरे चंद्रमा, तू मुझ पर हंस रहा है, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू आज के बाद अदर्शनीय रहेगा, तू मलिन हो जाएगा, तेरा दर्शन जो भी करेगा वो नुकसान उठाएगा। और उसी समय से चंद्रमा बिल्कुल मलिन हो गए। उसका सारा तेज खत्म हो गया, उसकी सुंदरता खत्म हो गई, उसकी जो कलाएं थी वो समाप्त हो गई। यह देखकर पृथ्वी निवासी दुखी हुए और उनके साथ साथ देवगण भी दुखी हुए, क्योंकि उनको अब चंद्र दर्शन करने को नहीं मिल रहा था। वो सब गए गजानंद के चरणों में। उन्होंने भक्ति पूर्वक गजानंद की स्तुति की। उनकी स्तुति भक्ति से प्रसन्न होकर गजानंद बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से, स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूँ। देवताओं ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दीजिए। गजानन बोले कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। फिर तुम शरणागत में हो और शरणागत का त्याग भी संभव नहीं है। हे देवताओं, बड़ी विकट परिस्थिति है। सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, सूर्य गिर पड़े, अग्नि शीतल हो जाए और सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। लेकिन तुम मेरे शरणागत हो तो मैं चंद्रमा को मुक्त करता हूं इस शाप से और आंशिक शाप से ग्रसित करता हूं। चंद्रमा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को देखना वर्जित रहेगा। उस दिन चंद्रमा अभिशप्त होगा और किसी ने उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो उसे बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। शरीर उसका रोगग्रस्त हो जाएगा और मन चिंताओं से घिरा रहेगा। 12 महीने में ये एक तिथि मैं अपना साफ जारी रखता हूँ
और बाकी सांप से मुक्त करता हूँ। जब चंद्रमा को सांप से मुक्त किया तो देवता बड़े अभिभूत हुए और वो गजानंद के चरणों में दंडवत हो गए और जाकर उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तुम्हें भगवान गजानंद की शरण में जाना चाहिए, उन्होंने तुझे सांप से मुक्त कर दिया है। और चंद्रमा उन्हीं की प्रेरणा से भगवान गजानंद के पास आए और उनकी 12 वर्ष तक उनका जो बीज मंत्र है उसका जप किया। उससे प्रसन्न होकर गजानंद प्रकट हुए और चंद्रमा को पहले की तरह सुंदरता से, चमक से भर दिया एक तरह से, और कहा कि प्रत्येक माह की जो द्वितीया तिथि होगी उस दिन ये पृथ्वी लोक के निवासी है वो तुम्हें नमस्कार करेंगे। और गणेश चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन वर्जित होगा, लेकिन भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को जो महिलाएं व्रत रखती है वो नित्य रूप से तुम्हारा दर्शन करेगी और तुम्हारी पूजा करेगी, और तुम्हारी पूजा के साथ साथ मेरी भी पूजा होगी उस दिन। तो मित्रों, महिलाएं चतुर्थी का व्रत करती है। एक वर्ष में 4 चतुर्थी आती है जिसमें चंद्रमा का दर्शन कर और उसके अर्घ लगाकर, अर्घ्य देकर चंद्रमा को, और फिर पति का मुंह देखकर भोजन करती है। ऐसी हमारी परंपरा है। और चंद्रमा की पूजा के साथ, उसकी कहानी सुनने के साथ साथ, उसकी कथा सुनने के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा उस दिन अनिवार्य रूप से होती है। ये परंपरा उसी समय से शुरू हुई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।